मैं एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय की ओर आपका और आपके माध्यम से संपूर्ण सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। माननीय भारत के संविधान के आर्टिकल 25 में सबको अपनी आस्था के अनुसार धर्म के विश्वास के पालन का अधिकार दिया गया है। इसके लिए वो स्वतंत्र हैं, परंतु कानून की अस्पष्टता के कारण इसका दुरुपयोग भी बहुत हो रहा है। मैं उसी संदर्भ में मैंने ये प्रश्न उठाया है और मैं चाहता हूँ कि इसे दलों से ऊपर उठकर इस संवेदनशील विषय पर हम विचार विमर्श करें। मानवर आईपीसी की धारा 295, फिर उसके बाद अगर आप देखें तो पूर्व नियोजित ढंग से अगर किसी की धर्म और आस्था पे प्रहार किया जाए या दुरुपयोग किया जाए तो फिर आईपीसी की धारा 153 के तहत मुकदमा कायम होता है। और सबसे बड़ी चिंता की बात है, मैं आपको विधि आयोग की लॉ कमीशन की रिपोर्ट आपके सामने रखना चाहता हूं, जिसके अनुसार 2014 में कुल देश में 3 से 23 प्रकरण थे। 2020 में ये बढ़ गए 6 गुना और हो गए 1804। 2022 में 1500 अभी तक हो चुके हैं, अंत तक ये संख्या बढ़नी है। तो मैंने आपके सामने विधि आयोग की रिपोर्ट और इसमें सबसे ज़्यादा मुकदमे कायम हुए हैं उत्तर प्रदेश में। मानवर मेरे कहने का आशय सिर्फ इतना है कि सामाजिक संरचना में ये काम तो अंग्रेजों ने किया था, डिवाइड एंड रूल, और महात्मा गांधी ने इसी को यूनाइट किया। और एक उनका प्रसिद्ध भजन है, रघुपत राघव राजा राम, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सम्मत दे भगवान। आज अगर उस आज़ादी के दौर में ये हो रहा हो कि उसका दुरुपयोग शुरू हो जाए और उसके बाद उसका परिणाम होता है दंगे, फसाद, उत्तेजना, और जो बात मैंने कही मैंने आंकड़ों सहित साबित कर दी कि ये उत्तरोत्तर वृद्धि की ओर है, तब इस राज्यसभा का या सरकार का दायित्व क्या है? वो इस परिस्थितियों से निपटने के लिए एक संकल्प ले। इन परिस्थितियों से निपटने के लिए वो कानून में आवश्यक तो संशोधन करें। और दुर्भाग्य है कि आज हमारे सामने ज़्यादातर राजनीतिक लाभ लेने के लिए Siri, you need some more time? Okay, 1 minute more. की वजह से हो रही हैं, राजनीतिक लाभ लेने के लिए हो रही। तो मेरा सुझाव है कि जो लोग हेट स्पीच दें उनको चुनाव लड़ने से रोक लगानी चाहिए, और ख़ास तौर से जो संवैधानिक पदों पे बैठे हों, अगर वो इसका दुरुपयोग करें तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैंने बहुत निश्चल मन से, बहुत स्पष्ट करते हुए चिंता अपनी व्यक्त की है हेट स्पीचेज पे, और अपील की है कि इसका राजनीतिक लाभ लेने के लिए अंग्रेजों वाली नीति न चले, बल्कि महात्मा गांधी के बताए रास्ते पर हम चलें।